सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत ज़माने के बाद मुझे इतनी जल्दी माइक दे दिया गया और 30 सालों में 30 सालों में 30 साल गुजर गए। इन 30 सालों में पहली बार इतनी जल्दी मुझे माइक मिला है, वो भी आपके शहर में। बेचैन था तो हम भी आपके लिए बेचैन थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज बेचैन बेचैन से बोलेगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद बेचैनी दूर हो जाएगी, चैन आ जाएगा। बेशक बेशक। अच्छा ये बताओ, मोहब्बत होती कहाँ है? बोलो। चेहरे से, दिल से, चेहरे से। मोहब्बत कहाँ होती है? दिल से। दिल रहती कहाँ है? दिल से। दिल में। होती कहाँ से है? दिल से। दिल से। रहती कहाँ है? दिल में। दिल में। में से में। होती है दिल से और उसका प्रचार जबान से होता है। यानी अपनी जो एक्टिविटी होती है, हरकत, उससे उसका इजहार होता है। होती है दिल से मोहब्बत, मोहब्बत रहती है दिल में। मोहब्बत जो है ये मार्केट में मिलती नहीं। जब चाहो रसगुल्ला ले लो, गुलाब जामुन ले लो, मिठाई ले लो, मोहब्बत बिकती नहीं है कि मार्केट की चीज है, गए कुछ पैसा ज्यादा दे दिया, टका। जी हाँ। बंगला में टका बोलते हैं ना। जी जी। कुछ ज्यादा दे दो भाई, मोहब्बत दे दो, वो नहीं मिलेगी। मोहब्बत जिस पर अल्लाह करम करता है, मोहब्बत उसे अता करता है। तो मोहब्बत दिल से की जाती है और दिल में रखी जाती है। ये हो गया। अब दिल कहाँ होता है? सीने में। सीने में। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। दिल कहाँ होता है? लेफ्ट। अब अगर किसी के राइट हो तो होता है, कोई कोई ऐसा भी है, लेकिन कोई कोई लाखों करोड़ों में एक है दाहिनी बाईं तरफ में। जनरल जो दिल होता है वो बाईं तरफ, लेफ्ट। तो बाईं तरफ किसका दिल होता है? इंसान का। इंसानों में भी मोमिन है, मुनाफिक है, काफिर है, मुशरिक है। अब सवाल पैदा होता है कि मोमिन का दिल कहाँ होता है? मैं इंसान के दिल की बात नहीं करता, मोमिन का दिल। फिर काफिर का दिल कहाँ होता है? साइंस तो ये कहती है कि लेफ्ट इंसान का दिल होता है। तो इंसान मोमिन भी है, इंसान काफिर भी है, इंसान मुशरिक भी है, इंसान मुनाफिक भी है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान तो सब हैं, लेकिन सबका दिल बाईं तरफ नहीं रहता। एक वली ने, आज मेरी तरीकत वाली तकरीर होगी क्योंकि मैं तरीकत वालों के बीच में हूँ। सही बोला सही बोला। और ये उर्स भी तरीकत वाले का, ये मजलिस भी तरीकत वालों का है ना। इधर भी सिलसिला, इधर भी सिलसिला, आप सब बंधे हैं।
है ना? हाँ बंधे तो आज आप बंधे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बांध के रखूंगा। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। ऐसा बांधूंगा कि अगर कोई खोलना चाहे तो उसे खोल ना सके। सुभान अल्लाह एक वली ने एक शख्स से पूछा, इंसान से, कि बता मोमिन का दिल कहाँ होता? बात वही जो आपने कहा, जी जी बाईं तरफ सीने में, लेफ्ट साइड। उसने कहा बाईं तरफ। तो कहा फिर काफिर का दिल कहाँ होता? अब वो चुप। कहा हुजूर आप ही जवाब दीजिए। अब ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया है कि मोमिन और है, काफिर और है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों का दिल जो है बाईं तरफ। कुछ जरूर फर्क है। तो अंतर क्या है और इसके पीछे मंतर क्या है मौलाना? तो वो बुजुर्ग खुद जवाब दे रहे हैं कि मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर रहता है। यहां नहीं, महबूब की चौखट पर रहता है। किसका? मोमिन का दिल। और वली का दिल, ये काफिर का दिल है जो बाईं तरफ है, मोमिन का दिल नहीं। मोमिन का दिल यहां नहीं रहता। ये जो यहां है मोमिन का दिल, ये तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए है, ताकि खून की रफ्तार बंद ना हो, खून जारी रहे, इतने के लिए दिल महबूब की चौखट पर। और अगर मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर ना रहे तो समझ लेना कि दाल में काला है। अब मोमिन में भी एक ऊंचा मकाम वली, उसका दिल कहाँ रहता? सुभान अल्लाह सुभान वो हाथ जोड़ के कहता हुजूर आप ही बताओ। कहा सुन, मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर रहता है और वली का दिल वो है कि महबूब आकर उस दिल में रहता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब आकर दिल में रहता दिल में रहता है ना? इसीलिए जो सूफी है, अल्लाह वाला वली है, वो बहुत मस्त है। अभी मौलाना जुबैर साहब ने कहा ना, वो दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है ना? खुदा जाने कहाँ देख रहा है। तो वली का दिल वो होता है कि महबूब आकर उस दिल में रहता है ना? अब वो वली जो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं, जो महबूब कहता है, जो महबूब बोलता है ये बोल, वो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। जो महबूब अंदर है, तो अब अंदर से जो आवाज निकलती है, ज़बान वली की होती है, बात महबूब की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है? तो मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर, दूर ले गया, दूर दूर महबूब की चौखट पर। ये भाई ऐसा है कि इसको जरा खत्म कीजिए। अगर जगह आगे है तो थोड़ा सा आगे सिमट जाओ आप लोग, थोड़ा सा। ये पीछे वाले आगे थोड़ी जगह है, ले ले। अच्छा, तो ऐसा है कि पीछे वाले देख नहीं पा रहे हैं, तो आप नीचे आ जाइए, आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए। और क्या आगे जाओ, आगे जाओ, इनके फल पर बहुत लोग अभी ये मजमा हमारा बहुत चालाक होशियार है, आगे आ जाएगा। आप भी कहीं जगह ले लीजिए, है ना? एक बार फिर दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना
ज़बान से निकालो पाक नामे मोहम्मद, हरदम ज़बान से निकालो साफियाना मोहम्मद। मोमिन का दिल महबूब की चौखट। और आसान कर दूं, मोमिन का दिल मदीने में, मोमिन का दिल रसूल की चौखट, मोमिन का दिल हुजूर की दहलीज पर, खुद कहीं रहता है, दिल वहां रखता है। और उस दिल को जो हरारत मिलती है वो दरे रसूल से, उस दिल को जो गर्मी मिलती है वो दरे रसूल से। खुद कह ही रहा है मखदूमुल आलम सरकार अलाउल हक पंडवी, पंडवा में है, बंगाल में है, मगर उनका दिल रसूल की चौखट पर। सुभान अल्लाह है ना। अब जब दिल रसूल की चौखट पर, तो वही बात आ गई, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, कहां देख रहा है, कहां देख रहा है, क्या क्या देख रहा है। तो वली की नजर से कोई बात छपी छुपी नहीं है। अजमेर का ख्वाजा अजमेर में है ना, लेकिन वो हमें देख रहा है। गौसे आजम बगदाद में है, हम उनकी नजर में हैं। साबिर पाक कलियर में है, हम उनकी नजर में हैं। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, हम उनकी नजर में हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कचौचे में है, हम उनकी नजर में हैं, हम उनकी नजर में हैं। और ये जितना नाम मैंने गिनाया है ये सब उम्मती हैं। अब्दुल कादिर जीलानी उम्मती, मोइनुद्दीन अजमेरी उम्मती, बाबा फरीद गंजे शकर उम्मती, महबूब इलाही उम्मती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उम्मती, है ना। अलाउल हक पंडवी उम्मती, नूर कुतुब आलम पंडवी उम्मती, ये सारे सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग उम्मती। हम उनकी नजर में हैं। हम क्या है, हम भी उम्मती। जी हाँ, वो क्या है, वो भी उम्मती। क्या बात है उम्मती हो। हम उम्मती, उम्मती की नजर से गायब नहीं है। हम अब्दुल कादिर जीलानी की नजर में थे, हैं, रहेंगे। हमारा गौस बहुत पावरफुल है, बड़ी ताकत वाला। खुद बगदाद में है, हम बंगाल में है, वो वहीं से लेटे लेटे हमें देख रहे हैं। वाह वाह वाह। क्या ये कम है? ये कम है? हम नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, वो हमें देख रहे हैं। ये कम है, ये कम है। तो जब हम अपने को उम्मती की नजर से छुपा नहीं सकते, तो नबी की नजर से हम अपने को कैसे छुपाएंगे? नबी की नजर से क्या बात है। मदीने वाले की नजर से कोई छुपना चाहे भी मैं छुप सकता। सरकार की नजर तो आईना है, वाह वाह वाह। आईना है ना। और हुजूर की शान ये है कि सरकार जैसे आगे देखते हैं वैसे पीछे से देखते हैं, जैसे वैसे दाएं से देखते हैं, बाएं देखते हैं। सरकार का चेहरा अगर सामने है तो हुजूर की पुश्ते मुबारक
उसके पीछे भी अगर कोई है उसे भी रसूल देख रहे हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। ये ताकत मेरे रब ने अपने महबूब को दी। कोई बचना भी चाहे तो नहीं बच सकता। हम सब हुजूर की नजर में थे, हैं, रहेंगे। वो सरकार तो खुद फरमाते इन्नी अरा माला तरौन व इन्नी अस्मउ माला तस्मऊन। मैं उसे देखता हूँ जिसे तुम नहीं देखते, मैं उसे सुनता हूँ जिसे तुम नहीं सुनते। रसूल देखें तो देखना बेमिसाल, सुने तो सुनना बेमिसाल। अरे हुजूर तो मुकम्मल बेमिसाल, सरापा बेमिसाल। बेमिसाल रब ने बेमिसाल रसूल भेजा है ना। और ये करम वाला है, करम कि बेमिसल खुदा ने बेमिसल नबी बेमिसल उम्मत को दिया। नबियों में मेरे नबी का कोई जवाब नहीं, और पिछली उम्मतों में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। हाय हाय, हुजूर लाजवाब, उनके गुलाम लाजवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे हुजूर का जवाब कोई कहता है हुजूर की मिसाल, अरे हुजूर की मिसाल, हुजूर का जवाब, हुजूर की नज़ीर। ये तो इम्तिनाउ नज़ीर का मसला है ना। हुजूर की कहाँ से लाएंगे? उनके गुलाम का जवाब लाओ। इस बड़ी कायनात में लाओ गौसे आज़म का जवाब। दानिशवरा ने मिला लाओ ख्वाजा मुइनुद्दीन का जवाब। लाओ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जवाब। लाओ अलाउल हक पंडवी का जवाब। लाओ सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त के किसी वली का जवाब। और एक बात बताए, ये सिलसिले चिश्तिया है आज उसी के बतले जलील का उर्स है जो तकरीबन 58 साल से हो रहा है ना जी। 58 साल जी, 2 कम 60, 58 ज्यादा 58 साल, 2 के बाद 60, अभी मैं 60 पर। सुभान अल्लाह। इसका है ना जी। इसका मतलब ये कि मैं जब 2 साल का था तब हजरत का विसाल हुआ। वाह वाह। अब 58 में मैं आया हूँ। इंशाअल्लाह बात रही तो हो सकता फिर आमद हो। आने जाने का सिलसिला तो लगा रहता है। ये भी उसी सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त के एक रूहानी फर्जंद का, उनके नाम पर इस महफिल को सजाया गया जी। और आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश किया जी, है ना जी। खाना भी खिलाया जी, दाना भी खिलाया। पता नहीं आपने खाया कि नहीं खाया जी। मैंने ये सुना है कि यहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद खिलाते हैं जी। जी हाँ, है ना जी। बहुत अच्छा करते हैं। खुदा अगर पहले खिला देंगे तो लोग चले जाएंगे। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भीड़ जम के बैठी है जो खुलुए मेदा के साथ, जम के सुनूंगा बाद में जम के खाऊंगा और आज हिसाब बराबर करूंगा। इसलिए कि जब सुनते सुनते थकोगे है ना तो भूख भी लगेगी, भूख लगेगी, दस्तरखान सजेगा। आज मिलेगा, मुझे भी पता चला कि आज कम से कम 2.5 कुंटल कम आया। अरे बंगाल वालों आप तो हंस रहे हो ना, मैं कभी कभी याद करता हूँ जब प्रदेश का क्या सूखा मामला, पता नहीं ये साधु मनहूस कब किनारे होगा। आपको तो मिलता रहता, आप खाते रहते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ आप सुनिए। तो उसी फर्जंदे रूहानी का सैयद वहीउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स जिसमें आप सब हाजिर हैं, हम सब हाजिर हैं। आज का सारा जो कुछ होगा सवाब उनकी रूह को किया जाएगा।
ठीक है, मैं 20 साल सवाब करूंगा। और हम अहले सुन्नत का तरीका यह है कि एक तरफ से पहुंचाते हैं, दूसरी तरफ से लेते हैं। जी पहले ईसाल करते हैं, बाद में वसूल करते हैं। वसूल ईसाल से पहले नहीं है, पहले पहुंचाओ बाद में लो। गिव एंड टेक, पहले दो फिर लो, ये फार्मूला है सुन्नियों का। तो सिलसिला चिश्तिया भारत में है और सब इस सिलसिले के मुहताज हैं, चाहे जो कहीं का हो, जरूरत इसी खानदान की, क्योंकि ये गरीब नवाज का खानदान है, ये गरीब नवाज का सिलसिला। इसीलिए हमें इत्मीनान है और रहेगा। और मैं आपको भी तसल्ली दे दूं, घबराना नहीं। आप किसी अंतरी मंत्री संतरी के छत्र छाया में नहीं है, अताए रसूल गरीब नवाज की छत्र छाया में। सुभान अल्लाह। यहाँ का भारत का करोड़ों मुसलमान गरीब नवाज की निगरानी में है। अच्छा, हम अपने ख्वाजा की मिल्कियत है, क्या है? मिल्कियत। वैसे भी हम चिश्ती हैं, मिल्कियत है। मिल्कियत को अपनी फिक्र नहीं होती, वो अपने लिए मिल्कियत क्या सोचेगी। मतलब ये माइक है, इसका कोई मालिक है, ये मिल्कियत है। माइक को अपनी फिक्र है, मैं यहाँ कितनी देर रहूंगा, कब तक रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, ये सोचेगा। इसमें सलाहियत ही नहीं है। ये कुर्सी, इसका कोई मालिक होगा, मैं जाऊंगा कुर्सी ले जाएगा, है ना। कुर्सी को क्या फिक्र, वो मालिक को फिक्र। हम तुम सब गरीब नवाज की मिल्कियत, और मिल्कियत को अपनी चिंता नहीं होती। चिंता किसको होती है? मालिक को। अगर मिल्कियत को तकलीफ हुई तो मालिक को ठेस पड़ता है। चिंता किसको? मालिक को। मिल्कियत को दर्द हुआ, तकलीफ किसको? मालिक को। मिल्कियत खुश है तो खुश कौन? मिल्कियत को टेम्परेचर आया तो किसको तकलीफ? अगर मिल्कियत से किसी ने छेड़खानी की तो तकलीफ, तो फिर तुम क्यों घबराते हो? हम तो ख्वाजा की अमानत, हम तो उनके करम के साए में सांसें ले रहे हैं। इसीलिए रसूल ने जब करम फरमाया तो ऐसा फरमाया कि भारत के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें मदीना सफर करके आना जरूरी नहीं है। अगर आओ तो अच्छा है, लेकिन किसी वजह से कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, सहमत हो, मुस्तक ना पाना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अताए रसूल अजमेर भेज रहा हूँ। दिन को अपनी अता बनाकर भेजता हूँ, और ये मेरी वो अता है जिससे तुम्हें मेरा भी पता चले। मेरा पता चाहिए तो मेरी अता के पास जाओ। मैंने तुम्हें तन्हा नहीं रखा है, दीन अताए रसूल के जेरे करम रखा, उनके इसके साए में रखा है ना। इसीलिए दोस्तों, हम अहले सुन्नत वल जमात ये मादी एटीएम के चक्कर में नहीं पड़ते, है ना। हम भी डेबिट कार्ड रखते हैं, है ना, लेकिन जब पैसा निकालना होता है तो हमारे पास रूहानी एटीएम है। ये प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया जिसने लाइन लगवा दी। बताइए, अपना पैसा, अपना माल लाइन में लगे, मिल नहीं रहा, डाल रहे हैं, खाली आ रहा। लेकिन सुन्नी जाओ, मादी एटीएम हो या ना हो, तुम्हारे पास तो रूहानी एटीएम है। दबाओ, कहीं से माल आए या ना माल आए, अजमेर का ख्वाजा तुम्हें माल जरूर अता करेगा।
वो ऐसा रूहानी एटीएम है जिसका लिंक बगदाद से है, जिसका लिंक करबला से है, जिसका लिंक नजफ अशरफ से है, जिसका लिंक मदीनतुर रसूल से है, जिसका लिंक खुद खुदा से। हज़रात गिरामी, इसीलिए हमारे सुन्नत अहले वसीला है, सफर करते हैं इत्मीनान से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, छलांग नहीं लगाते, छलांग नहीं लगाते। हम पिठौसा से चले पंडवा गए, पंडवा से चले सादुल्लापुर आ गए, सादुल्लापुर से दिल्ली, दिल्ली से पाकपटन, पाकपटन से महरौली, महरौली से अजमेर, डायरेक्ट न जाना। और अजमेर का ख्वाजा जब देखता है सारे चिश्ती यहाँ जमा है, कहा चलो मेरा काम तुमने इतना आसान कर दिया है, अब मैं तुम्हें बगदाद लिए चलता हूँ। जब पीरा ने पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, बेनजीर, पीरों के पीर, मुसलमानों के दिलों की धड़कन, अल्लाह की अमानत, रसूलुल्लाह की अमानतों के अमीन, नाइबे रसूल, साहिबे गौसियत कुबरा, इंसाने कामिल, मर्दे कामिल, साहिबे करामाते कसीरा, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पहुंचे। वो हमें लेके करबला चले गए। करबला में इमाम पाक ने देखा, इमाम हुसैन ने, ये सब मेरे नाना के चाहने वाले, तो मैं इनको ज्यादा नहीं, अच्छा ठहरो, चलो मेरी निगरानी में, मेरी सरपरस्ती में मैं तुम्हें नजफ अपने बाबा तक ले चलता हूँ। उन्होंने अली तक पहुंचा दिया। जब हम नजफ अशरफ में हम सब पहुंचे तो मौला अली ने देखा, अरे ये मेरे पास आए हैं, भारत से सफर करके ये सारे मेरे पास आए हैं। कहा ठहरो, देर ना करो, चलो मैं तुम्हें नबी, मैं तुम्हें मदीने में मुस्तफा तक पहुंचाता हूँ। और जब अली ने नबी से मिलाया और मेरे रसूल ने देखा तो करम फरमाया, अरे तुम तो सब मेरे हो। अब जब अली की माइयत में उनके हमरा यहाँ आए हो तो मैं भी देर ना लगाऊंगा, अब मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचाऊंगा, इसका मतलब ये है, ये 11-12-1 का फलसफा समझो। हमने 11 इसलिए पकड़ा ताकि 12 मिले, 12 इसलिए पकड़ा ताकि 1 मिले। तो हम न 11 को छोड़ेंगे, न 11 वाले को छोड़ेंगे, न 12 को छोड़ेंगे, न 12 वाले को छोड़ेंगे। बात है 11वीं भी हमारा मुकद्दर है, 12वीं भी हमारा मुकद्दर है। जब बड़े पीर साहब का समय आता है उसमें भी हम लंगर और जश्न मनाते हैं, लंगर लुटाते हैं। और जब 12वीं आता है तो हम उसमें भी मनाते हैं, खूब पकाते हैं, जुलूस निकालते हैं, झंडा निकालते हैं, खुशी मनाते हैं, है ना। ये दोनों ऑर्डर हमारे पास है। अब ये न करो वो न करो, वो इसलिए लोग बोलते हैं ना कि उनके पास है ही नहीं, तो ये करेंगे तो नहीं करेंगे। ये अदद उनके पास है ही नहीं, ये तो अदद हमारे पास है। 11 मेरे पास है, 12 मेरे पास है, उससे नीचे 6ठी वो भी मेरे पास, 28वीं वो भी मेरे पास, 22वीं वो भी मेरे पास। जितनी डेट है हर डेट पर अहले सुन्नत का कब्जा, हर तारीख पर सुन्नियों का कब्जा, सारी तारीख हमारी। उनके पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा मुहर्रम का महीना आता है वो भी अपना, आशूरा वो भी अपना, 40वां वो भी अपना, सबको अपना। और यही है सुन्नियों का सपना। क्या बात है साहब, तो सब कुछ हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। बस एक बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अपने अंदर यूनिटी पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। सिर्फ यही नहीं कि हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अभी मौलाना ने कुछ 2-3 बातें कही है, मैं उस पर आज अपनी खिताबत का रंग चढ़ाऊंगा ताकि आपका जश्न भंग न होने पाए। इस जश्न पर ऐसा रंग चढ़े
इसमें एक सुरूर मिले, नूर मिले, कैफियत हो, मजा हो, नशा हो। जब तक ये सब ना मिले तो फिर ये पीरी मुरीदी कैसी है? बोलो, आप सोचें। बात चली अहले बैत की और इन्होंने कहा कि अहले बैत की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ईमान है, हिस्सा क्या, ईमान है। आइए थोड़ा समय उस पर उधर आपको ले चलता हूं। कंजुल उम्माल की एक हदीस पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत। ये इस्लाम की बुनियाद समझते हो? फाउंडेशन। इस्लाम का फाउंडेशन हुजूर फरमाते हैं मेरी मोहब्बत और मेरे घर वालों की मोहब्बत। ये जितनी मोहब्बत मजबूत होगी, इस्लाम की बुनियाद उतनी मजबूत होगी। और मोहब्बत जितनी कमजोर होगी, बुनियाद उतनी कमजोर होगी। अब ये फैसला आपको करना है कि आपको अपनी इस्लाम की बुनियाद को मजबूत रखकर उसको बचाना है या नहीं। अगर बचाना है तो मोहब्बत करो, रसूल से भी मोहब्बत करो, औलादे रसूल से भी मोहब्बत करो। अब आइए दूसरी हदीस सुनिए। या अली, आज मैं दिल से देख रहा हूं कि यहां नारे हैदरी का बड़ा जलवा। इस सिलसिले चिश्तिया है ना भाई, इस नारे मस्ताना के बगैर तो बात ही नहीं बनती। या अली हुब्ब का ईमान वो बख्श का निफाकुन। ऐ अली तेरी मोहब्बत ईमान और तुझसे अदावत निफाक। यानी ऐ अली जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन, और जो तुझसे दिल में बग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक। अब आगे जो तर्जुमा मैंने किया उसका मतलब भी सुना दूं। दूसरी रवायत में ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा। अब देखिए क्या तर्जुमा मैंने इल्ला से फायदा उठाया। अली तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, और तुमसे वही बुग़्ज़ रखेगा जो मुनाफिक होगा। मेरे सरकार ने क्लियर कर दिया, अटेंशन, नो टेंशन। रसूल ने राज खोल दिया कि अगर मजमा लगा हो, अली का जिक्र छेड़ा हो, नामे अली आए और लोगों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट हो, चेहरा खिल जाए, तो समझ लेना ये मोमिन है। और चेहरा मुरझा जाए, पहचान बता दी रसूल ने, चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना ये मुनाफिक है। जी जी, हम यही से पहचानते हैं जी, है ना, कि अली का जब नाम आता है जज्बात और चेहरा खिल जाता है तो पहचान लेते हैं कि ये ईमान वाला है। और चेहरा मुरझा जाता है तो हम पहचान लेते हैं, कुछ बोलते नहीं, पहचान लेते हैं ये मुनाफिक है। और जब मुनाफिक है तो इससे बात करने की जरूरत क्या है? जी जी जी। अब अगर मोमिन और मुनाफिक की पहचान तुम्हें करनी हो, अली का नाम लो। जी जी जी, अली का नाम लो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार नजर आए तो समझ लो ये ईमान वाला, और नजर ना आए समझ लो ये बेईमान है, ये बेईमान है, मुनाफिक है। अब अगर कोई कहते अरे भाई नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज भी किया है, ज़कात भी देता, मैंने कुछ भी करे, मोहब्बत अगर नहीं है, बुग़्ज़ है दिल में, तो उसकी नमाज नहीं, नमाज पढ़ता है फिर भी मोमिन नहीं, ज़कात देता है फिर भी मोमिन नहीं, हज कर चुका है फिर भी मोमिन नहीं। रसूल ने फाश कर दिया कि अली से अदावत दिल में रखने वाला नमाजी हो, सजदा गुजार हो, रुकू करने वाला हो, उसके सजदों से धोखा न खाना
खाना, उसकी नमाजों से धोखा न खाना, उसके चिल्लों से धोखा न खाना, उसकी तस्बीहों से धोखा न खाना, उसके 40 दिन को देखकर धोखा न खाना, उसके मस्जिद मस्जिद जाने से, शहर शहर, नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर, गली कूचा जाने से धोखा न खाना, दाढ़ी देखकर धोखा न खाना, गले में रुमाल देखकर धोखा न खाना, शादी पर काला निशान देखकर भी धोखा न खाना। अगर दिल में मोहब्बत नहीं है की, वो मुनाफिक है। नमाजी है फिर भी मुनाफिक है, रोजेदार है फिर भी मुनाफिक है, हाजी है फिर भी मुनाफिक है, ज़कात देता है फिर भी मुनाफिक। इसीलिए हम बहुत सतर्क हैं, हम चाहते हैं कि आपको सतर्क करके जाएं। क्या बात? अली अली। एक और हदीस पाक याद आ गई। आज मेरा दिल चाहता है मैं हदीसें सुनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि बात राशिद की न रहे, रसूल के इरशाद की रहे। हुजूर फरमाते हैं हुब्बो अली याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नार। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। जिस तरह लकड़ी को आग में डाल दो तो जल के राख हो जाती है, ऐसे अली की मोहब्बत अगर है तो गुनाह जल के राख हो जाती है। क्या मोहब्बत से कितनी ताकत, मगर अली की मोहब्बत ये बना लेना। अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलीयुन। इस्लाम की बुनियाद हुजूर फरमाते हैं अली कुरान के साथ जी, कुरान अली के साथ जी। न अली कुरान से जुदा, कुरान अली से जुदा। क्या समझे? अगर कुरान को समझना है तो अली से समझो, अली को समझना है तो कुरान से समझो। एक को छोड़ोगे दूसरा फायदा नहीं दे सकता, दोनों को पकड़ो। इसीलिए मेरे रसूल ने हज्जतुल वदा के आखिरी खुतबे में आखिरी कलाम, आखिरी फरमान, आखिरी बयान, आखिरी ऐलान जो हुजूर का है वो ये है, या अय्युहन नास इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व हिजरती। ऐ लोगों, इत्मीनान रखना, मैं तो जाने वाला हूँ, मगर मैं तुम्हें दो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। ये कुरान दूसरे अहले पाए जी, ये कुरान दूसरे अहले पाए। रसूल ने फरमाया कि दोनों को मजबूती से पकड़े रखना, कभी गुमराह नहीं होगे जी, है ना जी। सरकार का कितना बड़ा कर्म है। अब उसके बाद लोग कहते हैं कि फला ने गुमराहियत से बचाया, रसूल ने गुमराहियत से बचाया। 1400-1500 साल पहले तो चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत, और दोनों को अल्लाह के नबी ने एक को दूसरे का साथी बनाया। कुरान अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान के साथ। हुजूर ने यहाँ ये नहीं कहा कि ऐ सहाबियों मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, ये कुरान दूसरे अहले बैत, क्योंकि सहाबी का तो एक पीरियड है, एक वक्त है। हुजूर जानते थे कि एक ऐसा समय आएगा कि मुझे देखने वाला पूरे जमीन पर कोई नहीं रहेगा, तो साथी ऐसे को बनाओ जिसका सिलसिला कयामत तक चलता रहे। तो कुरान कयामत तक, क्या समझे जी? कुरान कयामत तक चलेगा। जुमला दूं जी जी, कुरान कयामत तक। तो अहले बैत रसूल, खानदान रसूल, इनका सिलसिला कयामत तक, कयामत तक। इमामे महदी तक कुरान तन्हा न रहेगा। अभी तो ज़हूर महदी हुआ नहीं ना, होगा। अल्लाह के रसूल ने साथी बनाया,
कुरान और अहले बैत एक दूसरे के साथी। जब कुरान को जरूरत पड़ी तो अहले बैत ने साथ दिया, और जब अहले बैत को जरूरत पड़ी तो कुरान ने साथ दिया। क्या बात है। जब कुरान के खिलाफ दमिश्क के तख्त पर बैठकर यजीद साजिशें कर रहा था, हुदूद इलाहिया को पामाल कर रहा था, तो कुरान ने आवाज दी, है कोई जो मेरा साथ दे। आवाज कहीं से नहीं आई। अहले बैत रसूल के एक फर्द जलील ने कहा, कुरान तू तो मेरे नाना का लाया हुआ है, मेरा तो साथ है, और मेरे नाना ने तुझे मेरा साथी बनाया, मुझे तेरा साथी बनाया। अब तूने आवाज दी तो हुसैन आगे बढ़ता है। कुरान ने कहा, है कोई मेरा साथ देने वाला? इमाम हुसैन बोले, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हुसैन ने कहा, मैं साथ दूंगा। और यजीद की इस साजिश को मेरे हुसैन ने मिट्टी में मिलाया, अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने पूरे वकार से, अपनी पूरी अजमतों से, और कुरान को बचाया जो हुदूद इलाहिया के खिलाफ और हुदूद इलाहिया की पायमाली दमिश्क के तख्त पर बैठकर हो रही है। इमाम हुसैन ने उसका तहफ्फुज़ किया, है ना, साथ दिया। और एक पीरियड ऐसा भी आया कि हुसैन को भी एक साथी की जरूरत थी। जब जख्मों से चूर होकर, लहू लहान होकर, मैं आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, मेरे इमाम अपने घोड़े से जमीन पर आ रहे थे, तीरों से उनका जिस्म पाक छलनी हो चुका था, जमीन पर आ रहे थे। तो उस वक्त कुरान ने कहा, ए हुसैन तू मेरा साथी, मैं तेरा साथी। जब सारी दुनिया ये कहेगी हुसैन घोड़े से गिर गए, हुसैन मिट गए, हुसैन मर गए, हुसैन माज़अल्लाह फना हो गए, तो ए हुसैन तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारा साथी था, हूँ, रहूंगा। जब सारी दुनिया कहेगी कि हुसैन मर गए, तो तुम्हारे नाना का गाया हुआ कुरान तुम्हारी जिंदगी का ऐलान करेगा। अरे ये हुसैन है, ये ऐसे वैसे में नहीं जा रहे हैं, ये खुदा की राह में मारे जा रहे हैं। इन्हें मुर्दा न कहो, ये जिंदा है। जब दुनिया तुम्हारी मौत का प्रचार करेगी तो तुम्हारे नाना का लाया हुआ